सबको नमस्ते फिर से। कहने का मतलब जैसे हम आपसे इंटरेक्ट हो रहे हैं ना, ऐसे गांव में आप लोग तो सबके बीच बैठते होंगे, तो आप लोगों के बीच बैठिए, आराम से अपनी बात कह दीजिए। जितना बात आप दोस्ती यारी करके समझा सकती हैं ना, उतना ऐसे करके नहीं समझा पाएंगे। तो दोस्ती यारी बनाए रखिए पूरे गाँव में। संजू मौर्य आशा। हाँ, तो कैसे जाती हैं आप? बच्चे आते होते सर हाँ जाते हैं, बैठते हैं। मतलब 2 लोगों को हम कराए हैं दवा ये टीबी की, लेकिन और तो कराए हैं। परिवार के कि मतलब नहीं अलग परिवार से हैं, और वो औरत हैं। अभी आदमी के पास तो हम नहीं गए हैं टीबी के लिए, पर उन लोगों को तो समझाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि हमारा इलाज हो, और वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी थे। अब उनकी दवा पूरी हो गई, वो ठीक है। तो एक चीज़ आप लोगों से पूछना चाहते हैं सभी से कि ये जो टीबी के पेशेंट जितने भी निकल रहे हैं आप लोगों की तरफ, तो एज मतलब उम्र कितना रह रहा है उन लोगों का? 15 साल की बच्ची को भी, यही हम जानना चाह रहे थे। तो उसमें क्या है ना कि जैसे आप लोग हैं ना, तो अपनी बेटी की तरह उसको समझा सकती हैं और प्यार से समझा के उसको दवा के लिए ला सकती हैं। तो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी दवा खाना नहीं चाहेगा। अब जैसे आप ही कह रही थी कि अभी तो खाली खांसी हुआ है, हमको कुछ नहीं है टीबी, ये हर कोई डॉक्टर बन जाता है अपने आप में जब दवा खाने की बारी आएगी। और जब सामने से दवा दीजिएगा ना, ऐसे हाथ में देने के बाद ना ऐसे सब चुराते हैं दवाइया की, हम न खाना पड़े, हमें फेंक देते हैं। सामने अगर हाथ पे रखो और पानी दो ना, ऐसे नहीं डालेंगे सब। फिर उसके बाद जब हम लोग समझाते बुझाते हैं, तब ऐसे करके सब तब खाते हैं दवा। मान लीजिए आपके सामने वो लोग खा लिया, फिर बाद में तो सर अब वही तो होता है कि समझा के आते हैं हम लोग, उसके गार्जियन से कह देते हैं कि भैया इनको खिलाइए, ज़बरदस्ती खिलाइए, फेंके ना पावे दवा। हाँ, इनको क्रोध आता है, जैसे चिड़चिड़ा आता है कि हम नहीं खाएं, लेकिन उसके बाद हम लोग ज़बरदस्ती से दवा उनको खिलाना छोड़ते नहीं हैं। हाँ, ये बात बहुत ज़रूरी समझाना कि दवा खाने के बाद छोड़ने, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, और अगर वो दवा छोड़ता है तो वो जानलेवा हो सकता है। क्या है कि एक बार आगे बढ़ गए, फिर पीछे मुड़ना यहाँ नहीं है। टीबी में इलाज में पीछे नहीं मुड़ना है। और जाके पिएंगे भी, पीना नहीं बंद करेंगे। अच्छा, शराब? हाँ, शराब नहीं, बहुत लोग तो पीना बंद नहीं करते हैं। बहुत लोग उसी को दवा समझते हैं। हाँ, उसको दवा समझते हैं। और एक बार पेशेंट हमारे सामने आया, कहा तुम कौन होती हो हमें दवा खिलाने वाली, हम ये कर देंगे। हम कहें भैया शांत हो जाओ, अभी हम सबको यहीं पे बुला लेंगे। उस पिया था उस समय, और हम गए तो दवा खिलाने के लिए, बताने के लिए, तो वो हमारे पे बिगड़ पड़ा। तो परिवार के लोग नहीं खिलाते हैं? नहीं, परिवार के लोग बताए हैं कि भैया इनको अब पीने मत दीजिए और इसको दवा ज़बरदस्ती खिलाइए। अच्छा, आप लोगों से ऐसे पूछना चाह रहे हैं, आप लोग तो अलग अलग एरियाज़ में होंगे, अगर मान लीजिए कोई आशा जा रही है, उनके साथ कोई समस्या हुआ, वो सफल नहीं हो पा रही है, तो आप लोग जाके सपोर्ट करते हो साथ में कि हाँ, चलो हम भी चलते हैं? परिवार के लेके जाते हैं और 2-4 लोगों को लेकर के जाते हैं। लोग जाती हैं साथ में? जी सर, जाती है ना? जी, हम लोगों को तो टीम बनी है, जैसे बद्दोपुर की 4 आशा 5 आशा है, साथ में लेकर के चले जाते हैं। तो फिर सही है, एक आधार में डंडा उंडा भी ले लीजिएगा आप लोग। तो कहने का मतलब ये है कि ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। कोई भी बीमारी हो जो फैलने वाली है, कोई भी बीमारी हो, छोटी से छोटी बीमारी अगर फैलने वाली है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा लोगों को समझाना पड़ेगा। आज सबसे पहले, उससे पहले आप लोगों को खुद समझना पड़ेगा कि आप लोगों को उन्हीं के बीच रहना है। अगर आप 4 लोग किसी एक गांव की हैं या जहां भी, तो फैल के आप लोगों को भी आ सकता है। पता नहीं है, कई बार अनझटके में देखते हो कि मतलब कि हाथ में मेहंदी लगा है फिर भी बर्तन धो लिया, ऐसा कभी हुआ है? कोई सामान उठा लिया। मेहंदी लगाती हैं आप लोग? हाँ, तो कई बार होता है गलती से कपड़ा पकड़ लिया कुछ। यही हम कह रहे हैं कि पता होने के बावजूद भी हम लोगों को धोखा हो जाता है। पता है कि उसको टीबी है, कभी भूल भी जाएंगे हम लोग। तो जड़ से ख़त्म करने के लिए है कि आप भी अपना मतलब बचाव कीजिए और लोगों का भी ध्यान रखिए, समझाइए लोगों को। आज सबको फिर से नमस्ते। बलगम मांगने में लोग जल्दी देते नहीं हैं, कहें हमारे पास टीबी नहीं है, क्यों बलगम दें? तो खून मांग लीजिए। हाँ, तो वही बतिया है ना, कर रहे हैं। बलगम पता मांगिए जाएगा, वही न कर रहे हैं ना। जब बलगम ना देगा तो खून दा, तो फिर कहते नहीं भैया ऐसा है ना, कुछ नहीं होगा, आप दे दीजिएगा। फिर उसके बाद समझा बुझा देते हैं, तो फिर सब दे देते हैं बाद में। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आए थे इसलिए कि आप लोगों से कभी नहीं मिले, मुझे पता भी नहीं था आशा क्या होती हैं, क्योंकि हम
शहर शहर में रहे हैं, पहली बार इस एरियाज़ में आए हैं, तो हमें पता नहीं था कि आशा का कितना बड़ा रोल होता है। यहाँ के हमने समझा है आप लोगों की जिम्मेदारियों को, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग, धन्यवाद आप लोगों को। और आगे भी ये सहयोग जारी रहना चाहिए समाज के लिए।